बताएगा वित्तीय वर्ष 2021-22 में बनारस रेल इंजन कारखाना में बनाए गए 367 रेल इंजनों में 4 रेल इंजन किस देश को निर्यात किए गए? सही है, हाँ मोजाम्बिक। ठीक है, अगला बताएगा किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रेल ने अपने इतिहास में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन किया है? हाँ सही है, 2021-22। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक विद्युत इंजनों का उत्पादन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने किया। इसने कुल कितने विद्युत इंजन का उत्पादन किया? 486। हाँ 486, ये रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी बांग्लादेश भेजा जिसमें क्या था? सही है, हाँ सूखी मिर्च था। ठीक है, और ये जो विशेष पार्सल रेलगाड़ी थी इसे किन दो स्थानों के बीच चलाया गया था? हाँ ये है रेडीपलेम गुंटूर से बेनापोल, हाँ बेनापोल बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 जून 2022 को भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने संयुक्त रूप से दोनों देशों के बीच किस नई यात्री ट्रेन का शुभारंभ किया? मिताली एक्सप्रेस, हाँ मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, और बताइएगा बंधन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चला? कोलकाता से खुलना, हाँ कोलकाता से खुलना। और मैत्री एक्सप्रेस, हाँ सही है, कोलकाता से ढाका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश ने भारत से 420 ब्रॉडगेज वैगन खरीदने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कंपनी का नाम बताना। हाँ HEIL। ठीक है, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया है? 6366, हाँ 6366 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 मार्च 2022 तक भारतीय रेल के कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क के 65,141 रूट किलोमीटर में से कितने ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है? हाँ सही है, 52,247 किलोमीटर। ठीक है, हाँ 80.20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से 3 मई से 31 मई 2022 तक किस अभियान को चलाया? हाँ सही है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मई 2022 में रेलवे मंत्री ने LHB किस्म के 12,000वें कोच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कोच कहाँ बनाया जा रहा है? हाँ सही है, ठीक है, चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। अगला क्वेश्चन है भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित उबैदुल्ला खान हॉकी कप टूर्नामेंट किसने जीता है? हाँ ठीक है, भारतीय रेलवे के पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेलवे 30.76 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना कहाँ कर रहा है? सही है, दिल्ली के किशनगंज में। अगला है नागालैंड के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हाँ सही है, भारतीय रेलवे की महिला टीम। अगला क्वेश्चन है रेलटेल ने 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं के उपयोग के आधार पर कौन सी योजना शुरू की है? सही है, पीएम बानी। ठीक है, पीएम बानी का पूर्ण रूप क्या है?
हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति पहल को एक केंद्रित और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए किसकी स्थापना की है? गति शक्ति है सर, निदेशालय। हाँ सही है, गति शक्ति निदेशालय। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को किस प्रणाली से जोड़ा जाएगा? कवच प्रणाली से। सही है, कवच प्रणाली, कवच सुरक्षा प्रणाली। अगले 3 साल में कितने नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और निर्माण किया जाएगा? 400। ठीक है, और अगले 3 साल में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे? 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक के लिए लाई गई राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य क्या है? 45% हाँ ठीक है, माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह स्टेशन कहाँ है? भोपाल में। हाँ भोपाल में, और इसका पूर्व नाम क्या है? सही है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन प्रोडक्ट को लागू करने वाला ईस्ट कोस्ट रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? सही है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व स्तरीय पुनर्विकास रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 सितारा होटल की इमारत बनी है? सही है, हाँ ठीक है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, भारत की पहली नई 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली? हाँ ठीक है, आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस रेलवे कोच फैक्ट्री में भारतीय रेलवे के पहले AC3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच बनाने की शुरुआत की गई है? हाँ, किस रेलवे कोच फैक्ट्री में भारतीय रेल के पहले AC3 टियर इकोनॉमिक क्लास कोच बनाने की निर्णय किया गया है? वाराणसी वाला, कपूरथला। हाँ, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का नाम क्या है? सही है, ब्रह्मपुत्र मेल, दिल्ली से कामाख्या तक। ठीक है, बताइएगा वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? ठीक है, कहाँ से राज्यसभा सदस्य है? उड़ीसा से। ठीक है, हाँ, IAS अधिकारी हैं और IIT कानपुर से के छात्र। ठीक है, अगला बताइएगा वर्तमान में रेल राज्य मंत्री पदभार में कौन है? रेल राज्य मंत्री। यह है दर्शन विक्रम जरदोश। हाँ, दर्शन विक्रम जरदोश। ठीक है, अगला बताइएगा रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO? सही है, विनोद कुमार यादव। अब वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO? सही है, विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय रेलवे द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर रेलवे के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर हैंडलूम एवं खादी से बने सामानों का अस्थायी स्टॉल लगाया जा रहा है? 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गीत के नए संस्करण को राष्ट्र को समर्पित किया है? मिले सुर मेरा। सही है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? 25। ठीक है, 25 खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के कितने कोच, कितने फिजियो? हाँ, 6 कोच और 1 फिजियो। बताइएगा मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है?
ठीक है, कौन सा पदक जीती? हाँ, सिल्वर पदक जीती। और भारतीय रेलवे ने कितना राशि दी है? 2 करोड़। ठीक है, रवि कुमार दहिया कुश्ती, हाँ सिल्वर 2 करोड़। ठीक है, और बताइएगा बजरंग पुनिया? हाँ सही है, कुश्ती से कांस्य पदक 1 करोड़ मिला है। और अमित रोहिदास? हाँ ठीक है, हॉकी टीम के हैं, हाँ पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी, और कांस्य पदक जीते 1 करोड़ मिला है। और नीलकांत शर्मा? सही है, 1 करोड़। बताएगा मीराबाई चानू जो है किस रेलवे जोन के खिलाड़ी है? नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, NFR, हाँ NFR, हाँ ठीक है। और रवि कुमार दहिया? नॉर्थ रेलवे, ठीक है। और अमित रोहिदास? WR, हाँ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। और बजरंग पुनिया? नॉर्थ रेलवे, हाँ नॉर्थ रेलवे। और नीलकांता शर्मा है वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। अगला बताइएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा चर्चा में रही महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया किस रेलवे जोन से संबंधित है? हाँ सेंट्रल रेलवे जोन, हाँ ठीक है, सेंट्रल रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है 2020 टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के कुल 16 खिलाड़ियों में कितने खिलाड़ी रेलवे से चुने गए थे? 12, हाँ 12 खिलाड़ी रेलवे चुने गए थे। और ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में भारतीय रेलवे के कितने खिलाड़ी थे? हाँ 2 खिलाड़ी थे भारतीय रेलवे के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर। कितना मीटर ऊंचा? हाँ ठीक है, 359 मीटर, ठीक है। और पेरिस स्थित ईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यह जो सबसे ऊंचा पुल बन रहा है यह किस परियोजना का हिस्सा है? ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज किस नदी पर बना रहा है? अंजी नदी पर, हाँ अंजी नदी पर बना है। जम्मू में कटरा और रियासी के बीच इसे अंजी पुल पर बना रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंजी पुल नाम भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल सेतु किस नदी पर बनाया जा रहा है? हाँ यह इजाई नदी, हाँ इजाई नदी मणिपुर, और उस सेतु का नाम है स्तंभ, हाँ सेतु का नाम स्तंभ है, ठीक है। और इस पुल स्तंभ की ऊंचाई है 141 मीटर। और यह जो है किस परियोजना का हिस्सा है? स्तंभ प्रोजेक्ट जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना। आगे इसमें पढ़े पेज नंबर 17-18। अगला बताएगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया है? सही है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? नहीं सर बता रहे सर कौन है सर? नहीं सर बता रहे हैं जेरी हैमलेट। हाँ सही है, जेरी हैमलेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट को मंजूरी दी है, उस किट का नाम क्या है? सही है, अमिश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है? केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओडिशा का कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया? गंजम, हाँ गंजम जिला, ठीक है। और यह जो है किस अभियान के तहत? सही है, निर्भया कड़ी अभियान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण कहाँ किया जाएगा?
हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा, हाँ लम्हेटा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य सरकार का है? हाँ, तेलंगाना। ठीक है, इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? सही है, ठीक है, स्कूली बच्चों को भारत के वीरों की कहानी से अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नीट 3.0 लॉन्च किया गया है, नीट का पूर्ण रूप क्या है? NEAT। हाँ, NEAT नेशनल एजुकेशनल, हाँ अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, सही है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला बताइएगा न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? सही है, जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है निरामय परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? सही है, यस, असम। नेक्स्ट है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक घोषित किया गया? सही है, HDFC। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट? सही है, शिवांगी सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का स्वामित्व किसे सौंप दिया है? ठीक है, टाटा समूह को। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं जिसे क्या कहा जा रहा है? हाँ, बैगन क्रांति। हाँ सही है, बैगन क्रांति कहा गया है और यह जो है अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है पंजाब के में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया? सही है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस तिथि को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तिथि को जनवरी, हाँ 14 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट है गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य के मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? सही है, प्रताप सिंह राणे। ये 50 वर्षों तक गोवा के विधायक रह चुके हैं और 6 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सही है, हाँ गुवाहाटी। और इस वर्ष का थीम क्या था? हाँ, कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का स्थान कैमा है? 8वां। ठीक है, और इसमें प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? सही है, प्रथम स्थान पर अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है कहाँ? सही है, लेह लद्दाख में। ठीक है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है कोचीन का कौन सा गांव अवलकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बन गया है? हाँ सही है, कुबलंगी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक जारी की है? हाँ
ठीक है, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। हाँ, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? हाँ हाँ, नेपाल सीमा के पास किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है? नाम है बहराइच। हाँ, बहराइच जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, अडानी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस द्वारा किस शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया गया? हाँ, किस्सा खाकी का। ठीक है, गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कौन से पहल की शुरुआत की है? गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कौन से पहल की शुरुआत की है? हाँ, यह एडॉप्ट एन एनिमल। हाँ, एडॉप्ट एन एनिमल पहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कितना करोड़ रुपए की राशि से निर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? हाँ, 339। हाँ, 339 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया, जिसका थीम क्या है? 14 दिसंबर 2021 को इसका थीम आजादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। हाँ, ऊर्जा कुशल भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला प्रतिनिधियों के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर महिला राजनीतिक नेताओं के कौशल में सुधार करना है? यह कार्यक्रम है सीजे चेंज मेकर। हाँ, सीजे चेंज मेकर कार्यक्रम। ठीक है, अगला बताइएगा, कौन सा राज्य 100% 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला पहला राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला बताइएगा, किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत 2022 तक 1 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा? सही है, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के किस शहर में कृषि एवं व्यवसाय क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के विषय में जागरूक करने के लिए भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया? सही है, ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया है, उस परियोजना का नाम क्या है? हाँ, ठीक है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। इस परियोजना के तहत 5 नदियों को जोड़ा जाएगा, कौन कौन? ठीक है, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन। हाँ, रोहिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में यमुना नदी पर 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसकी क्षमता कितना मेगावाट है? सही है, 120 मेगावाट। नेक्स्ट है, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला कहां सामने आया? कर्नाटक। ठीक है, और ओमिक्रॉन की शुरुआत किस देश में? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और किस कंपनी ने स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एवं उन्हें ई कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए समझौता किया है? सही है, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोलकाता के किस प्रसिद्ध त्योहार को यूनेस्को की 14वां सांस्कृतिक विरासत में किया है? सही है, दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति लिविंग लैब उड़ीसा सरकार द्वारा किस कंपनी के सहयोग से शुरू किया गया? UNCDF। हाँ, UNCDF के सहयोग से। ठीक है, अगला बताइएगा, #केयर फॉर हॉकी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? कंपनी है ना सर। भारत में हॉकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए यह बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। हाँ, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक परियोजना की मंजूरी दे दी है, इसकी कुल लागत कितना करोड़ रुपया होगी? हाँ, सही है, 44,605 करोड़ रुपया। ठीक है, और इस परियोजना के तहत किस
बांध का निर्माण किया जाएगा। हाँ सही है, दौधन बांध। और इससे किन दो राज्यों को लाभ मिलेगा? सही है, यूपी और एमपी। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की शुरुआत कहाँ की? मध्य प्रदेश। ये की है विशाखापट्टनम के सीमाद्री थर्मल पावर स्टेशन से। विशाखापट्टनम के सीमाद्री थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? सही है, 1000। नीति आयोग ने किसके सहयोग से ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? CESL और WRI इंडिया। WRI इंडिया और CESL। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? सही है, अहमदाबाद। किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्योत्सव घोषित किया? सही है, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद। हाँ, तेलंगाना के हैदराबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के कितने गांवों को गोद लेने की घोषणा की है? 500। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? शाहजहांपुर। सही है, शाहजहांपुर में। और यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई कितना किलोमीटर होगी? हाँ, 594 किलोमीटर। ठीक है। प्रोजेक्ट एम्बर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा जनरेशन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। हाँ, इसका उद्देश्य है देश में 30,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देना। अगला बताएगा, अभय परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया? हाँ, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश। सही है, दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक सड़क का नाम जवाहरलाल नेहरू रोड से बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया? सिक्किम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के कटक जिले में महानदी पर बने उड़ीसा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया, नाम क्या है? टी सेतु। और इसकी लंबाई कितना है? 3.4 किलोमीटर। और यह टी आकार का है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर 2021 को महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितना? सही है, 21 वर्ष करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। इसे कानून बनाने के लिए किस अधिनियम में संशोधन करना होगा? ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है। अगला बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया? बांसुरी। हाँ, बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया पीलीभीत। हाँ, पीलीभीत। ठीक है। हाँ, जहाँ दुनिया का सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड किया गया है, और 16 फुट 6 इंच। ठीक है। अगला बताइएगा, महाराष्ट्र के किस शहर में 2000 से अधिक कुत्तों में पार्वो वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया? अमरावती। हाँ, अमरावती शहर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ठीक है, अंडमान निकोबार। अगला बताइएगा, किस राज्य ने ब्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनः स्थापना कार्यक्रम की शुरुआत की है? सही है, पंजाब सरकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू पी अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? सही है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने हेतु संकल्प स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया? हाँ सही है, अंडमान निकोबार। अगला बताइएगा, किस राज्य की विधानसभा ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित कर दिया है? सही है, झारखंड। अगला बताइएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? सही है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। और इस पार्क में गाड़ियों के स्क्रैप से कितने कलाकृति बनाई गई है? 21। हाँ 21। अगला बताइएगा, पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी कहाँ दे दी गई है? ठीक है, दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 4 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है, कौन कौन? हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तथा सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। हाँ, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाले किस गीत को राजकीय गीत घोषित किया है? हाँ सही है, तमिल थाई बजथू। हाँ, तमिल थाई बजथू, ठीक है। अगला बताइएगा, जम्मू कश्मीर सरकार ने किस भाषा में त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने की घोषणा की है? सही है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ठीक है। अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? किस आईआईटी को? आईआईटी मद्रास, ठीक है। अगला बताइएगा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर में चिनाब की किस सहायक नदी पर पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? सही है, मारूसुदर नदी, मारूसुदर नदी, ठीक है। और इसकी क्षमता कितना मेगावाट है? 1000 मेगावाट। हाँ 1000 मेगावाट, ठीक है। अगला बताइएगा, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? श्रीनगर। हाँ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को, ठीक है। आगे इसमें पढ़े पेज नंबर 103-4।